ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। खारी इस शब्द का अर्थ हमें पता है। खारी अर्थात जो खारा है। समुद्र का पानी भी कैसा होता है? खारा होता है। बाबा कहते हैं कि ये जो इस वक्त का समय है या इस वक्त का जो युग चल रहा है वो खारे पानी जैसा है। अब तुम्हें अगर खारे पानी से मुक्त होना है तो तुम्हें उस परमात्मा को याद करना है जिससे तुम मीठा बनोगे। और आगे बाबा ने कहा है तुम फकीर से अमीर बनते हो। इस वक्त हम सभी फकीर बन चुके हैं क्योंकि हमारे भीतर ना ज्ञान है, ना गुण है, ना उतना धन है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें मैं फकीर से अमीर बनाता हूँ। इसलिए एक बाप की याद में रहो। बाप शब्द का अर्थ है ईश्वर की याद। बाप शब्द का अर्थ है भगवान। इसलिए बाप शब्द जब भी प्रयोग किया जाएगा तो यह समझ लीजिए कि यहाँ पर परमात्मा को दर्शा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी याद में रहो तो मैं तुम्हें फकीर से अमीर बनाऊंगा। प्रश्न है आज का, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनकी बुद्धि में रहता है जैसा हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। बाबा यहाँ कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से सुख देना है। मनसा अर्थात मन में भी सभी के प्रति शुभ भाव हो, शुभ चिंतन हो। वाचा में भी अच्छी बोल हो, मीठे बोल हो, ज्ञान युक्त बोल हो। कर्म भी उस सत्य को समर्पित होकर करे, उस सत्य को केंद्र में रखकर करे। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में भी अच्छा रहना है। इसलिए बाबा यहाँ पर कहते हैं बच्चे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। अब भगवान जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें भी उनकी बातों को सुनकर उनकी राह पर चलना ज़रूरी है। जब हम उनकी राह पर चलेंगे तो हमें वो दैवी गुण आएंगे और उस दैवी गुणों को देखकर और भी फॉलो करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है हमें देख और करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छी राह पर चले, अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमें देख और भी करने वाले हैं या करेंगे। धारणा के लिए सार हैं। पहली पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। बाबा कहते हैं बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। अब कल्याणकारी कैसे बनेंगे? कल्याणकारी तो यूं ही तो नहीं बन सकते, उसके लिए कुछ हमें करना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का दान दो, बच्चा ईश्वरीय सेवा में अपना सहभाग दो, बच्चे कुछ अच्छे कर्म करो जिससे औरों का कल्याण हो। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, जब तुम अच्छी सेवा करोगे, जब तुम अच्छी रीति से रहोगे तो तुम्हें औरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ काम करना है, क्योंकि शरीर है तो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करना ज़रूरी है।
इसलिए बाबा कहता है कि शरीर निर्वाहार्थ काम तो करना जरूरी है, किंतु सेवा भी करनी है, सर्विस भी करनी है, बाबा ये भी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। काम के साथ सेवा भी जरूरी है, नहीं तो काम करते करते हम इतने कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमारे हाथों से अच्छे काम होंगे नहीं, और जब अच्छे काम नहीं होंगे तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस भी करनी है और सेवा भी करनी है। दूसरी पॉइंट है, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है, सत्य के संग में ही रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं दूसरी बातों में अपना वेस्ट समय नहीं करना है, क्योंकि हमें आदत लग चुकी है परचिंतन करने की, प्रदर्शन करने की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाहर क्यों जाते हो, दूसरों के बारे में क्यों चिंतन करते हो। जब तुम दूसरों के बारे में चिंतन करोगे तो तुम्हारा चित्त खराब होगा, और जब तुम्हारा चित्त खराब होगा तो मनसा सेवा नहीं होगी, क्योंकि मनसा सेवा का आधार ही है हमारे चित्त में जो चल रहा है, मन में जो चल रहा है, हमारी बुद्धि में जो है वही हम सोचेंगे, और जैसा हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे, और जैसा हम बोलेंगे वही हमारे कर्म द्वारा होगा। इसलिए बाबा कहते दूसरों के बारे में मत चिंतन करो, स्वयं के बारे में चिंतन करो, स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरी बातों में अपना वेस्ट समय न कर बाप को याद कर माइट लेनी है। जब ईश्वर को, परमात्मा को, सत्य को तुम याद करोगे तो तुम्हारे भीतर शक्ति आएगी, और उस शक्ति के आधार से और सेवा कर पाएंगे, और सेवा करेंगे तो और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद कर उनसे माइट लेनी है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है, निजी संस्कार है। इसी समृद्धि से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त रहो। बाबा एक उदाहरण बता रहे हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ कुछ एक संस्कार आ जाते हैं। जैसे वो संस्कार कुछ भी करो तो वो जाते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता से मन शुद्ध शांत रहता है। पवित्रता से हमारा दैहिक शुद्धि रहती है। पवित्रता से हमारे घर में शुद्धता बरकरार रहती है। पवित्रता से मन नियंत्रित रहता है। पवित्रता से स्वयं भगवान उनके साथ रहते हैं। इसलिए अध्यात्म में पवित्रता को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दी गई है। पवित्र रहना इतना महत्वपूर्ण है कि पवित्रता के आधार से बहुत सारे काम तो अपने आप ही होने लगते हैं। पवित्र जो है वो बंधन मुक्त रहता है। पवित्र जो है वो सत्कार्य के लिए हमेशा अपना सहभाग देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पवित्र आत्मा किसी के बंधन में अटकता नहीं है। पवित्र आत्मा किसी अधर्म का साथ नहीं देता है। पवित्र आत्मा हमेशा सत्य धर्म के साथ रहता है। इसलिए हनुमान जी का उदाहरण है, वो ब्रह्मचारी थे, वो पवित्र थे, इसलिए सभी भक्तों में नंबर 1 थे।
जहाँ हनुमान जी जाते थे वहां का काम होना ही होना है, क्योंकि उनके साथ पवित्रता का बल था, ईश्वर की याद थी और निस्वार्थ सेवा भाव था। जब भी हम हनुमान जी को देखते हैं तो हमारे भीतर में भी वो उमंग उत्साह आना चाहिए कि जब भगवान ने इनको इतना महान बनाया है, जब हनुमान जी उस राम की याद से उनकी सेवा में इतने महान बने हैं, तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। इसलिए पवित्रता का महत्व बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे समस्या तो केवल हमारी अपवित्रता और हमारी अज्ञान के कारण ही आते हैं। बुद्धि में सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा कोई विकर्म घटते हैं। जब हमारे द्वारा विकर्म घटते हैं तो उसका परिणाम हमारे सामने आता है। जब वो परिणाम हमारे सामने आता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं, परेशानी का अनुभव करते हैं, किसी उलझन में फंस जाते हैं। जब हम उलझन में फंस जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होता, अगर हमारे पास सत्य का ज्ञान होता, अगर हमारे पास आत्मचिंतन होता, तो हम उस प्रॉब्लम में या तो जाते ही नहीं, अगर गए भी तो वहां से बाहर आने का तरीका हमारे पास होता। क्योंकि हमारे पास पवित्रता का बल है, ज्ञान का बल है, ईश्वरीय संग है, सत संग है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। क्योंकि पवित्र जीवन से मेहनत ज्यादा नहीं लगती है। पवित्रता हमें हर बंधन से मुक्त करता है। स्लोगन: ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। अब देखिए, ट्रस्टी अर्थात निमित्त, ट्रस्टी अर्थात निमित्त। अब निमित्त भी वही बन सकता है जो निर्बंधन है, जिसका जीवन पवित्रता से संपन्न है, जिसका मन ईश्वरीय कार्य पर समर्पित है। अगर हम बंधन में रहेंगे, अगर हम किसी उलझन में रहेंगे, तो हम निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना हो। और शुद्ध भावना तभी आती है जब हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में आत्मज्ञान हो, ईश्वरीय संग हो, सत्संग हो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।